चलिए, शायद न्यूज तो सभी को मिल गई होगी आपको, लता मंगेशकर जी की। चलिए उसके लिए 2 मिनट के लिए मौन कर ले। तो 1 मिनट आराम से रेस्पेक्टली आराम से खड़े होंगे और 2 मिनट के लिए मौन करके हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सभी बच्चे, मैं एक बार सावधान बोलूंगा, उसके बाद में आराम से खड़े होकर के 2 मिनट के लिए मौन करके अपनी जगह बैठ जाएंगे, ठीक है। एक साथ सभी सावधान। ओके। ओके, धन्यवाद। सब अपनी जगह बैठ जाइए। हम उनके लिए ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ कहने के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो उनकी लॉस हुआ ना उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। उनके लिए एक वर्ड कहा गया था, अमेरिका ने कहा था कि जब ये मरे तो इनका जो गले का जो है ना लैरिंक्स वाला, वो हमारे दे दिया जाए, लेकिन हमने उसकी शर्त नहीं मानी थी, ठीक है। यानी ऐसी आवाज़ थी उनके लिए। चलो जो भी है, हमने लॉस किया है इस चीज़ का। चलो ध्यान दीजिए। हम क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, हमारे पास टॉपिक कौन सा चला था? ऊंचाई दूरी। कौन चला था बेटा? ऊंचाई दूरी। हेडिंग डाल लीजिए, ऊंचाई दूरी। ऊंचाई, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी की बात करें तो इसमें हमने कंसेप्ट, पहला टाइप का जो कंसेप्ट हम बेसिक पढ़ चुके हैं। सेकंड टाइप के कंसेप्ट में हमारा चला कोणों का बदलाव। कौन सा चला था? कोणों का बदलाव। कोणों का बदलाव। और कोणों के बदलाव जो चलता है, कोणों का बदलाव चलता है, वो किस किस चलता, क्या चल सकता है? यहां से हमने देखा था, इस तरीके से कोणों का बदलाव चलता है। ये कौन सा आएगा? ये छोटा कोण होगा, ये क्या होगा बड़ा? ये 30 है तो ये 60, ये 45 है तो ये 60, ये आपका 30 है तो ये 45। ऐसा पढ़ा था क्या हमने? तो इनका अनुपात भुजाओं का सारा हम पढ़ चुके हैं। इसमें भी कोणों के बदलाव में भी आपको तो 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। एक तो सीधा सीधा पूछ लेता है कि ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, और इसकी इस ए, मान लीजिए ए पॉइंट से यहाँ पर कोई कार आ रही है बी पॉइंट तक, यानी इन दूरियों के बारे में बेसिक बात कर लेता है। पहला टाइप का तो ये होता है। दूसरा टाइप का क्या होता है? दूसरा हमने ये देखा था, एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई। ये कोई मीनार है, ये क्या है? कोई मीनार है, और इसके ऊपर क्या है? कोई झंडा लगा हुआ है। तो एक ऊंचाई पे दूसरी ऊंचाई होगी क्या? तो ये क्या बनाती है? यहां से हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ऊंचाई के ऊपर दूसरी ऊंचाई, एक एरोप्लेन के ऊपर दूसरा एरोप्लेन, एक एरोप्लेन, एक चिड़िया के ऊपर दूसरी चिड़िया, ठीक है। तो ये जो है आपका पी पॉइंट से कुछ कोण बनाते हैं, ये पी पॉइंट से कुछ कोण बनाती है। तो यानी यहाँ हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे एक कोण ये बनता है, एक कोण ये मान लीजिए 30 का, तो कितना होगा? 60। हम इसको ऐसे तरीके से देखेंगे। हम इसको उल्टे तरीके से देखते हैं तो ये इस तरीके से हम देखते हैं तो हमारे पास ये चीज निकल के आती है। ये क्या है? ये मान लीजिए ये आपका जो ए पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यानी ये ए आपका जो है यहाँ आ जाएगा, ये बी पॉइंट। ये झंडे की ऊंचाई, या फिर हम बात करें दूसरे दो भुजाओं, दो चिड़ियाओं के बीच की ऊंचाई की बात यहाँ से करता है। ये चीजें हम देख चुके हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा था शायद, ठीक है। क्या होता है? उड़ती हुई चिड़िया या एरोप्लेन, ये कंसेप्ट था। यानी उड़ती हुई चिड़िया या एरोप्लेन के कंसेप्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर कोई चिड़िया है, यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है और आप यहाँ से इसको देख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से जो है इसको देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। ये पी पॉइंट है, यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ से अगर देखें तो कुछ कोण बनेगा ये, ठीक है। फिर ये चिड़िया जो है अपने अपनी समान ऊंचाई पर उड़ती हुई, समान ऊंचाई पर उड़ती हुई यहाँ तक आ जाती है, चाहे एरोप्लेन हो चाहे चिड़िया हो, यहाँ तक आ जाती हो, ठीक है, यहाँ तक आ जाती है। और इस केस में क्या बनता है? ये इसकी ऊंचाई, ये तो क्या है? हाइट। ये तो कितनी ऊंची ऊंचाई उड़ रही है, ये तो हाइट कहलाती है। और यहाँ से इसके साथ एक और कोण बनता है, यानी यहाँ हमारे पास दो कोण बन जाते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा कोण बना है, ये जो दूसरा कोण बना है, ये आपका जो है मान लीजिए 30 डिग्री का है, और ये पूरा जो ये कोण था कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? चिड़िया द्वारा या फिर बात करें एरोप्लेन द्वारा तय की दूरी कहलाती है। एरोप्लेन द्वारा तय की दूरी कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जामिनर एक तो इसके बारे में पूछता है, अरे क्या है? ऊंचाई के बारे में पूछता है। ये दो ही बात यहाँ से पूछता है। और दो कोण हमारे पास ये बनते हैं, 30-60 हो सकता है, 45-30 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना, मैंने समझा दिया था कि ये जो कोण, ये जो त्रिभुज है, इसको किसका देंगे आप? किसका देंगे? यानी यहाँ से इस त्रिभुज को किसका आएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। 60 कौन सा आ जाएगा? ये 60 वाला, 60 यहाँ आ जाएगा। अब अगर मैं इसको अलग से बनाना चाहूँ तो ये आपके पास स्थिति ऐसे आ जाएगी, ये आपके पास स्थिति ऐसे आ जाएगी। यानी हमने इसकी बात कर ली थी
ये आपकी स्थिति ऐसे आ जाएगी, ये दोनों त्रिभुज आपके पास ऐसे बनेगी, ये दोनों त्रिभुज आपके पास ऐसे बनेंगे। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप इस वाले त्रिभुज को किसका करके यहाँ बनाते हैं, तो बड़ा वाला तो अपनी जगह पे है, बड़ा वाला तो अपनी जगह पे, स्थिति आ जाती है। आपको ये देखनी, यहाँ से लेकर के ये दूरी जो आएगी, ये दूरी इसके बराबर होती है, ये दूरी इसके बराबर होती है, यानी चिड़िया द्वारा चली गई दूरी। यहाँ से हम बात करें, ये वाली जो है स्थिति क्या होती है, चिड़िया द्वारा चली गई दूरी होती है। ये कितना हो जाता है 30, और ये कितना है 60, ठीक है। और ये क्या होगी ऊंचाई। बस ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फाइनल मैंने डायग्राम आपको बना के बता दिया था। क्या बताया था आपको? बताया गया था चिड़िया द्वारा चली गई दूरी। लिख लीजिएगा इसको, चिड़िया, क्वेश्चन थोड़ी करवाए थे इसके, आज क्वेश्चन करवाएंगे। चिड़िया द्वारा चली गई दूरी, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो आपको फाइनल डायग्राम ध्यान रखना है। इसमें ये केस आपका बना चुका था, ये इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका जो है ये दूसरा त्रिभुज होगा, ये आपका दो त्रिभुज इसके अंदर था, एक पीछे बना था, इसको मैंने आगे किसका दिया है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम बात करें, ये आपका कोई भी कोण हो सकता है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री 60 डिग्री। बड़ा कोण इधर आएगा, छोटा कोण यहाँ आता है, ठीक है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, ये ए पॉइंट है, ये आपका कौन सा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, यानी इस दूरी को क्या कहा जाता है, चिड़िया द्वारा चली गई दूरी। चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी ये कहलाएगा, ये वाला पॉइंट ये कहलाएगा, ठीक है। और ये तो आप जो है देख ही सकते हैं। और ये क्या है, इसको क्या याद रखेंगे, इसको रखेंगे आप चिड़िया की ऊंचाई, चिड़िया की ऊंचाई। अगर हम बात करें एच चिड़िया की ऊंचाई, अब जरूरी नहीं हमेशा चिड़िया ही चिड़िया, एरोप्लेन भी आ सकता है भाई, ठीक है। उसकी जगह क्या शब्द आ सकता है, एरोप्लेन भी आ सकता है, तो ये उतार लीजिए। यानी हमेशा आपको जो है चिड़िया कितनी दूरी तय करी। अच्छा, अगर आपको दूरी का पता चल जाए तो वेग भी बात करता है इसमें। वेग बराबर क्या होता है, वेग, दूरी अगर पता चल जाता है तो उसमें किसका भाग दीजिए, समय का भाग दे दीजिए। किसका भाग दीजिए, समय का भाग दे दीजिए, आप समय का भाग दे दीजिए। चलिए यहाँ से आगे चले, तो ये आपको उतार लेना है एक बार। कल मैंने शायद यहाँ तक बातें बता दी थी आपको, ठीक है। यानी ये जो दूरी होगी ए से बी तक की जो है, दोनों कोणों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी, चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी। चलिए भाई उतार लिया सभी ने। यानी ये दो पॉइंट आपको जो है ध्यान रखना होगा, एक तो ये वाला और एक ऊंचाई वाला। ये बहुत कम पूछता है, बस ये दो ही चीज पूछता है यहाँ पे दो ही चीज पूछता है। आपने उतार लिया तो मैं आगे चलूंगा। चले बेटा उतार लिया सभी ने। यानी दो कोणों के बीच की जो भी बदलाव होगा, अब ये कोण हमेशा जरूरी 30-60 में हो, कुछ भी हो सकता है, कोणों का बदलाव हो सकता है। क्या हो सकता है 45, कितना हो सकता है 60 हो सकता है, आपका क्या हो सकता है 30 और क्या हो सकता है 45 हो सकता है। लेकिन इन दोनों कोणों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, चिड़िया द्वारा या एरोप्लेन द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी, ठीक है। इन दोनों कोणों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, चिड़िया द्वारा या एरोप्लेन द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी। बेटा सब उतार लिया ना। चलते हैं यहाँ से आगे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट अभ्यास कराता हूँ। कोई उतार तो सभी ने लिया होगा, ठीक है। एक और देखिए, आप मुझे बताइए, अगर यहां से आपको कह दिया जाए कि एक कोई चिड़िया उड़ रही है यहाँ पॉइंट पे, इस पे कोई चिड़िया जो है यहाँ पे कोई चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, और ये धरती से सतह से समान ऊंचाई पर उड़ रही है। कितनी उड़ रही है, समान ऊंचाई पर उड़ रही है। चलिए ठीक है, बात करते हैं यहाँ से आगे। अगर ये चिड़िया उड़ती हुई यहाँ तक आ गई, ये मान लीजिए यहाँ तक आ गई ये चिड़िया उड़ती हुई, ठीक है। और शुरू में इसका जो ये कोण था, ये जो कोण था ये कितने डिग्री था, 60 डिग्री का। ये कितने डिग्री का था भाई, 60 डिग्री का। और जैसे ही चिड़िया ये मान लीजिए ये एक्स दूरी तय कर ली, इसने कितनी दूरी तय कर ली, एक्स दूरी, इतनी दूरी तय कर ली समान ऊंचाई पर, यहां से आई, तो यानी ये जो कोण बना वो कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया। ये जो कोण बना कितने डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का आपका बन चुका है। अगर आपसे कुछ बातें करेगा तो वो अलग से बात करेंगे, लेकिन आपको ये क्या है आपका हाइट, ये क्या है हाइट। तो आप इसका डायग्राम देखिए, ये तो क्या है, ये तो दिया, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आपका। डायरेक्ट आप ये सोचिए कि ये कोई इस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से बना दीजिए। और यहां से अगर हम बात करना चाहें, ये जो कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का, ठीक है, और ये कितने डिग्री का हमारा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आप इसको बताइए, ये क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी, यानी ये क्या कहलाएगी आपकी एक्स। तो यानी डायरेक्ट आप इस तरीके से सोचेंगे। और ये क्या कहलाएगी आपका ऊंचाई, ये क्या कहलाएगी ऊंचाई, ठीक है। यानी जमीन की सतह से कितनी ऊंची होती है। डायग्राम तो ओरिजिनल नहीं होता है, लेकिन हमें जो सोल्व करना है, इस चीज को निकालना है, दोनों कोणों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों कोणों के बीच की दूरी कितनी है। तो ऐसा कर लोगे कि आप क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट ये देखना है कि ये दूरी कितनी है, वहां आपको समय भी देगा, ठीक है, समय दे देगा 15 सेकंड, तो इसका मतलब उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो वेग निकालने कर लेंगे हम, ठीक है। तो
ये हमेशा ये दूरी देगा, चिड़िया इतनी दूरी चल गई, या कह देगा इतनी ऊंचाई पे उड़ रही है तो ये कितना दूरी होगी, ठीक है, ऐसी बात हमसे करने वाला है। चलिए बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो डायग्राम आपको डायरेक्ट ऐसे बनाना, ठीक है, डायग्राम आपको डायरेक्ट ऐसे दिखना चाहिए। चलिए आ जाइए, अब क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। बस चिड़िया द्वारा चली गई दूरी जो है, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर कर जाओगे आप, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते, ज्यादातर क्वेश्चन इसी में बनते हैं, ठीक है। किसी हवाई जहाज का जमीन के किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी हवाई जहाज का जमीन से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। किसी हवाई जहाज, अगर हम बात करें जमीन से उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई, यदि हवाई जहाज की ऊंचाई, यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 1500 रूट 3 मीटर है, यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 1500 रूट 3 मीटर है, तो जहाज की चाल, यहाँ पे लिखे जहाज द्वारा तय की गई दूरी, पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जहाज द्वारा तय की गई दूरी, एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्या है, जहाज का वेग ज्ञात करो, एक ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, जहाज द्वारा तय की गई दूरी और जहाज का वेग, आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए, अगर आप चीजें समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। उतार लिया बेटा, कोशिश करिए एक बार ओरिजिनल डायग्राम बनाइए, ओरिजिनल डायग्राम बनाने कहना क्या चाह रहा है, फिर बाद में जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन का डायग्राम हम बना लेंगे, ठीक है। और जब अभ्यास हो जाए तो डायरेक्ट सॉल्यूशन का डायग्राम बनाना आपको, ठीक है। जब आपको एक बार अभ्यास हो जाए तो आपको पकड़ में आना चाहिए ऊंचाई क्या चीज है, जहाज द्वारा तय की गई दूरी कहां से क्या निकाली जाती है। कोशिश तो करो आप। क्वेश्चन उतार लेंगे बेटा। देखिए अगर आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया है तो क्वेश्चन में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए यदि किसी हवाई जहाज का जमीन से उन्नयन कोण कितना दे रखा है, आपका जो है 60 डिग्री दे रखा है, और 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई सतह से ऊंचाई कितनी है, 1500 रूट 3 मीटर है, 1500 रूट 3 मीटर है, तो जहाज द्वारा तय की दूरी 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, ये बात यहाँ से पहले पॉइंट तय करा है। और क्या करना चाह रहा है, जहाज का वेग कितना है, ये हमारे 2 पॉइंट यहाँ से पूछ सकता है। चलिए यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये कोई जमीन की सतह है, ये क्या है बेटा, ये कोई जमीन की सतह है, और यहाँ से अगर ये जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, ये जहाज यहाँ पे उड़ रहा है, तो जमीन का कोई पॉइंट है पी पॉइंट, जमीन का कोई पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ से मैं इसको देखूंगा तो उन्नयन कोण यही तो कहलाएगा, यहाँ से देखूंगा तो उन्नयन कोण ये कहलाएगा, कितने डिग्री का कोण कहलाएगा, 60 डिग्री का कोण था, ये कितने डिग्री कोण था, 60 डिग्री का कोण था। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, इसकी हाइट है, ये क्या है, हाइट है, ठीक है। और ये जहाज उड़ता है तो ये थोड़ी के साथ जहाज ऐसे थोड़ी उड़ता है, नीचे ऊपर थोड़ी उड़ता है, ऐसे जहाज कैसे उड़ता है, एक समान ऊंचाई पर उड़ता है, जहाज कैसे उड़ता है, समान ऊंचाई पर उड़ता है, ठीक है, समान ऊंचाई पर उड़ता है। तो जहाज जो है अगर इसको उड़ाने की बात मैं करूंगा तो ये उड़ेगा, यहाँ से समान ऊंचाई पर उड़ेगा और यहाँ तक आ गया, मान लीजिए 15 सेकंड में, 15 सेकंड इसको लग गए, 15 सेकंड जो है इसको लग गए, 15 सेकंड में यहाँ तक आ चुका है जहाज, 15 सेकंड में जो जहाज है यहाँ तक आ चुका है, ठीक है, यहाँ तक आ गया जहाज। जहाज ऊंचाई थोड़ी बदली, इसकी हाइट ये है तो हाइट यही रहेगी, इसकी ऊंचाई तो बदली नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 15 सेकंड बाद मैंने इसको देखा तो यानी ये जो उन्नयन कोण है ये बदल गया, ये जो उन्नयन कोण है ये बदल गया, यहाँ से इसको देख रहा हूँ अब कितना हो गया, 30 डिग्री का। ये तो इसका ओरिजिनल डायग्राम है, ये तो क्या है इसका ओरिजिनल, ये इसने जहाज द्वारा तय की दूरी कितनी है, एक्स है, जहाज द्वारा तय की दूरी कितनी है, एक्स,
ओरिजिनल डायग्राम तो ये कहता है, जैसा मैंने पहले देखा तो जहाज पहले यहाँ था 60 डिग्री कोण पे था, 15 सेकंड बाद यहाँ आ गया, यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। लेकिन हमें अब इस ओरिजिनल डायग्राम की जरूरत नहीं है, हम कंसेप्ट को समझ चुके हैं। डायरेक्ट कंसेप्ट की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, हम देखते हैं कि जब भी जहाज वाला केस आता है तो इस तरीके से हमारे पास ये बनता है, ठीक है, ये बनता है। और इसमें क्या बनता है, हम बात करते हैं यहाँ से ये दो त्रिभुज हमारे पास बनते हैं, तो यानी यहाँ पे कौन सा है छोटा कोण, कितने डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ कौन सा 60 डिग्री। और मुझे तो डायरेक्ट ये देखना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहती है, जहाज द्वारा चली गई दूरी कहलाती है, ठीक है। और ये क्या होती है, जहाज की ऊंचाई होती है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। तो जहाज द्वारा चली गई दूरी कितनी है, x है, और ये कितनी है, हाइट कितनी है, दे रखा है क्या। तो यानी आपको देखना है 30-60 वाले जो आपने पहले पढ़ चुका है, उनकी भुजाओं का अनुपात दिखता है, तो डायरेक्ट बात करिए आप, ठीक है, डायरेक्ट बात करिए। चलो यहाँ से हम बात करना चाह रहे हैं, देखिए अगर आपके पास ये कितनी है 1500 रूट में कितना 3 है, 1500 रूट में कितना है 3। अच्छा 30-60 वाले जब भी भुजा आती है, किसका अनुपात पता है क्या, हाँ ये जो अनुपात है आप कितना कहते हो, 2 अनुपात में 1, ऐसे ही कुछ बोलते हो क्या आप, यानी 2 अनुपात में 1 होता है। इनका अनुपात अगर आपको दिखता है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा वेरी गुड, यहां से ये 60 का है तो ये कितने का होगा, 30 का, ये 60 का है तो कितने का, 30 का। अच्छा ये 60 के सामने वाली भुजा का अनुपात कितना होता है, रूट में 3, और रूट में 3 बराबर कितना दे रखा है, 1500 रूट में 3 दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक अनुपात का मान दिख रहा है क्या, यहाँ से आपको एक अनुपात का मान दिख रहा है, इसको मैं काटता हूं इससे, तो एक अनुपात बराबर में 1500, एक अनुपात बराबर 1500, तो यानी ये यहां से यहां तक की दूरी एक अनुपात बराबर कितना होगा, ये 1500। तो बताओ 2 अनुपात बराबर, वेरी गुड। तो यानी आपने कहा कि जहाज कितना चल गया, जहाज का मतलब है 3000 मीटर चल गया, कितना मीटर, 3000 मीटर चल गया। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, जहाज चला 3000 मीटर, एक क्वेश्चन का तो आंसर ये आ गया मेरा, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, उसका वेग बताइए, तो वेग तो आसानी हो गया आपको, ठीक है, वेग क्या होगा, यानी जहाज का वेग पूछा जाता है तो हम बात करते हैं उसकी जो है क्या होता है, यानी दूरी अपॉन में कितना टाइम इसको लिख सकते हैं। तो दूरी कितनी तय कर ली, 3000, यानी यहां से आता कि दूरी 3000 है, टाइम कितना लगा 15 सेकंड, तो आप भाग दे दीजिए 3000 अपॉन में कितना 15, ये तो मीटर में है और नीचे कितना है सेकंड में है, काट दीजिए कितना हो गया, 2 बार गया क्या, आप कहेंगे 2 बार गया तो 200 आ गया क्या, 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड इसका वेग, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, उतार लीजिए, या तो वेग पूछेगा या फिर दूरी पूछेगा, या तो वेग पूछेगा जहाज का या फिर क्या पूछेगा, दूरी पूछेगा। चलिए यहां से आगे उतार लीजिएगा इसको, इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। चलिए एक क्वेश्चन वो करें, तो बस आपको तो ये कंसेप्ट सीखना है कि साहब समान ऊंचाई पे चाहे चिड़िया उड़ रही है चाहे जहाज उड़ रहा है, डायरेक्ट ये डायग्राम बनाना है, ये नहीं बनाना, अब ये नहीं बनाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आपको ये डायग्राम दिखना चाहिए कि जहाज उड़ता है या चिड़िया उड़ती है, तो ये तो उसके बीच की दूरी होती है, ये उसकी हाइट होती है, ठीक है, इस तरीके से आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। चलिए बेटा उतार ले सभी ने, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। उतार लिया कि सभी ने, चलो एक क्वेश्चन और करिए आप, मिटा दे इसको। देखिए क्वेश्चन लिखिए अगला, दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, दूसरा क्या दिया हुआ है, किसी हवाई जहाज का जमीन के किसी बिंदु के साथ उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये कैसे लिखा है, किसी हवाई जहाज किसी हवाई जहाज का जमीन के किसी बिंदु से जमीन के किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। 15 सेकंड उड़ने के बाद 15 सेकंड उड़ने के बाद 15 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, बाद
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यदि जहाज यदि यदि जहाज 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, 2500 मीटर की ऊंचाई पर ऊंचाई पर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो जहाज की चाल ज्ञात करो। तो जहाज की क्या ज्ञात करनी है? चाल, चाल ज्ञात करो। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ज्ञात करो। यानी इसमें डायरेक्ट पूछा गया है जहाज की चाल ज्ञात करनी है। आपको क्या पूछना है? जहाज की चाल ज्ञात करनी है बेटा। उतारिए, देख फटाफट करिए, कोशिश करिए। अब आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाना है डायरेक्ट, ठीक है। जहाज की ऊंचाई पूछ सकता है या चाल पूछ सकता है। चाल पूछने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या ज्ञात होना चाहिए? उसकी दूरी, उसने कितनी दूरी तय करी वो ज्ञात कर लीजिए, 15 सेकंड का भाग दे दीजिए। उसने कितनी दूरी तय करी वो ज्ञात कर लीजिए और 15 सेकंड का उसमें भाग दे दीजिए। आप लोग कर पा रहे हैं क्या? कोशिश करिए, देख कोशिश करिए। चलिए मैं कोशिश करता हूं। देखिए आपको ध्यान दीजिए, इधर क्या कहना चाह रहा है? ये कोई जहाज है, यहाँ पे उड़ रहा है। आपका जमीन के किसी बिंदु से अगर हम देखें, इसको देखते हैं तो उन्नयन कोण कितना दिख रहा है? इसका 45 डिग्री दिख रहा है क्या? यहाँ पे 45 डिग्री का कोण दिख रहा है, उन्नयन कोण। और थोड़ी देर बाद में अगर देखता हूं तो कितने कितने सेकंड बाद? 15 सेकंड। 15 सेकंड में अगर हम बात करते हैं, 15 सेकंड में ये जहाज यहाँ आ गया क्या? ये 15 सेकंड में ये जहाज यहाँ आ चुका है, ठीक है। 15 सेकंड में जहाज यहाँ आ चुका है। और अगर इसकी हाइट देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई। और यहाँ से आके भी क्या कहलाएगी? ऊंचाई। लेकिन ये जो कोण है, ये जो कोण है अब कितना हो गया? 15 से कितना हो गया? 30 डिग्री होगा, ठीक है। पहले सॉरी 45 से कितना हो गया? 30। यहाँ टाइम कितना लगा? 15 सेकंड का। दूरी थोड़ी पता है, इसको एक्स मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? एक्स। और ये क्या है? हाइट। यानी ये ऊंचाई तो दिख रही है, ये कितनी दे रखी है? 2500। 2500 चाहे यहां से देखूं मैं चाहे यहां से देखूं तो दिखेगी कितनी हो? 2500 ही दिखेगी। कितनी दिखेगी बेटा? 2500 मीटर ही दिखेगी, ठीक है। चाहे ये हाइट देखूं चाहे ये हाइट, दोनों थी। ये तो क्या है? इसका ओरिजिनल डायग्राम। लेकिन इसका जो है अगर हम बात करें सोल्व करने के लिए, हम डायग्राम कौन सा देखेंगे? ये वाला। सोल्व करने के लिए हम डायग्राम ये वाला देखेंगे। कौन सा वाला देखेंगे बेटा? ये कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। छोटा कोण यहाँ आता है पहले, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री। और यहां से अगर मैं ये देखता हूं तो कितना आएगा? 45 डिग्री। कितना आएगा? 45 डिग्री। और यहां से यहां तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? एक्स। यानी जहाज द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगी, ठीक है। एक्स क्या है? हमेशा जहाज द्वारा तय की दूरी। और ये क्या होती है? हाइट। ये क्या होती है? हाइट। और ये कितनी देरी की है? 2500। यानी जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? 2500 ऊंचाई पर उड़ रहा है। अरे भाई अब तो आपको आता है 30-45 वाला अनुपात दिखता है कि नहीं दिखता? 30-45 वाला अनुपात दिखता है तो डायरेक्ट बात करिए आप, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है कि ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। इसके सामने 45 अनुपात है, 2500 है, तो इसकी ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 2500। मुझे तो बताइए 30-45 का अनुपात क्या होता है? यहां से यहां तक का अनुपात कितना होता है? अगर इसको y मानते हो तो ये कितना होता है? y रूट में 3 माइनस का 1, ऐसा ही कुछ लिखते हो क्या आप? यानी चीजें दिखती कि नहीं दिखती? अगर अनुपात याद है तो डायरेक्ट बात करिए आप, ठीक है। अनुपात याद है डायरेक्ट बात करिए। अगर यहां से हम बात करते हैं, ये 2500 है तो ये कितना हो जाएगा? 2500। भाई ये दोनों अनुपात बराबर, 45 के सामने 45, इसके सामने दोनों भुजाएं बराबर तो होगी। यानी आपको ये तो दिख रहा है, तो ये कितना हो गया आपके पास? 2500। ये तो 2500 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? जहाज द्वारा तय की दूरी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे y का मान 2500 आ रहा है तो 2500 से गुना कर दूं क्या? 2500 कितना इंटू में, आप इसको चाहे तो पॉइंटों में लिख सकते हैं। इसका अंतर बताया था कि हमने, कितना होता है? पॉइंट, इसके अंडर में घटाएंगे तो कितना आ जाता? 0.732 लिखा था क्या? आपको ये डायरेक्ट दिखना चाहिए था, ये आपको दिख रहा है। ये क्या आ गई? दूरी आ गई। यानी एरोप्लेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई? 2500 आपका कितना है? आपका इंटू में 0.732 आ गई। अरे क्या पूछा आपको? वेग ही तो पूछा है। वेग निकालने के लिए क्या करते हैं? वेग निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें अगर वेग पूछ रहा है तो वेग बराबर में दूरी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम का भाग दे दीजिए। अगर आपको जगह है तो वहां दे दीजिए, मैं साइड में दे देता हूँ उसको, ठीक है। मिटा दोगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी। देखिए
यानी इसमें आपको जो है जहाज का अगर बात करें तो वेग पूछा गया है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, वेग बराबर क्या कहेंगे, वेग बराबर करेंगे वेग बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई 2500, रूट में कितनी पॉइंट में लिख लीजिए 0.732, वेग कितना है यहाँ पे 15। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? सेकंड टाइम कितना आ रहा है आपके पास 15 सेकंड। अच्छा इसको काटापीटी कर सकते हैं आप, काटापीटी कर सकते हैं, बताइए। इनटू में पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा नीचे, ठीक है। आप काट लीजिए, तीन दो जीरो से काट दें आप, इसको जो है काटेंगे तो ये दो जीरो से दो जीरो कटेगी, और कट रहा है 5 से, 5 से कितनी बार गया 5 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, ये कितनी बार गया 3 बार, और कटा से 5 से कितनी बार गया 2 बार। अच्छा ये कितनी हो गई 6, 6 से काट दीजिए इसको ऊपर वाले को, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 आ रहा है क्या? आप बोलेंगे 122 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो यानी चीजों को आप जो है अप्लाई करना सीखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उतार लिया क्या? उतार लीजिए कुछ नहीं, बस या तो ये दूरी निकालना आना चाहिए आपको, और या फिर ऊंचाई निकालना आना चाहिए, या तो दूरी निकालना चाहिए या फिर ऊंचाई निकालना आना चाहिए। उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, वेग निकालते हैं तो 15 सेकंड का भाग दे देंगे हम, 15 सेकंड का क्या दे देंगे भाग। ये तो आपका क्वेश्चन था, जिसको मैंने मिटा दिया है, ये तो आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने मिटा दिया है। उतार लीजिए 122 मीटर पर सेकेंड, 122 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहां से आया, ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। ये कहां से आया, ये सारी बातें पहले बता चुका हूं, डायरेक्ट बात करेंगे आप। √3 का मतलब कितना होता है 1.732, उसमें से एक चला जाएगा, एक चला जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बातें हम कर चुके हैं। उतार लिया बेटा सभी ने, चले। एक लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूं घर के लिए आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे इसमें, इसका फिर अगला पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। उतार लिया ना इसको, सब ने उतार लिया बेटा, ओके। देखिए नहीं उतारा, उतारिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी उतार लीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए भाई। जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऊंचाई दूरी का मतलब ये नहीं कि साइन कोस थीटा पढ़ रखा आपने, ठीक है। इस तरीके के कंसेप्ट आपको आने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको एक चीजें आ जाएगी। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूं, अगर आपने इसको उतार लिया तो उतार लिए, चलें आगे, चलिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे इसको, लिखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, इसको करके लाएंगे। एक चिड़िया किसी, हाँ एक चिड़िया किसी 80 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर बैठी हुई है। एक चिड़िया चिड़िया किसी 80 मीटर ऊंचे, किसी 80 मीटर ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर बैठी हुई है, ठीक है। एक 80 मीटर ऊंचा पेड़ है जिसके शीर्ष पर बैठी हुई है बैठी है। आगे लिखिए, जमीन के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, जमीन के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है 45 डिग्री है। जमीन के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। समान ऊंचाई पर 2 सेकंड उड़ती है चिड़िया, लिख लीजिए, चिड़िया समान ऊंचाई पर कितने सेकंड 2 सेकंड उड़ती है, 2 सेकंड उड़ती है। अब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाता है। अब उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है बेटा, ठीक है। चिड़िया की चाल ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चिड़िया की चाल ज्ञात करो, चिड़िया की चाल का मतलब है वेग। दूसरा क्वेश्चन है चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, चिड़िया द्वारा
तय की गई दूरी। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए। एक आप सोचिए एक बार कि क्या हो सकता है इसमें। अरे भाई जैसे मान लीजिए इस जगह में कबूतर बैठा हुआ है, समान ऊंचाई पर उड़ता हुआ उस जगह चला गया, ठीक है, इसकी ऊंचाई हम कह देते हैं 10 मीटर है, ठीक है, और समान ऊंचाई पे गया, तो यानी यहाँ से आने में 2 सेकंड लग गए उसको, ठीक है, तो यानी इसकी चाल क्या है, या फिर हम बात करें कि साहब उसने कितनी दूरी तय करी, ये आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उतार लिया बेटा सभी ने, उतार लिया, तो आगे बात करें। चलिए देखिए, मैं इसको जो है थोड़ा हिंट देना चाहूंगा क्या कहना चाह रहा है एग्जाम में। उतार तो लिया। देखिए ये मान लीजिए कोई पेड़ होता है, इस पेड़ की जो है ऊंचाई, इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। चिड़िया कहाँ बैठी हुई है, चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई है, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं जमीन के किसी बिंदु, जमीन के यहाँ से मैं देख रहा हूँ इसको, जमीन का ये बिंदु है पी बिंदु, यहाँ से देखते हैं तो उन्नयन कोण यहीं से तो बनेगा। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो उन्नयन कोण बनता है, तो ये जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का था, 45। अब चिड़िया समान ऊंचाई पर उड़ रही है, ये कह रहा है 80 मीटर ऊंचा पेड़ है और चिड़िया उस पर क्या शीर्ष बैठी हुई है, या शीर्ष ये पे है और यह 80 मीटर ऊंचाई का है, और उस बिंदु से उन्नयन कोण जो है कितना है बेटा, 45। ऊंचाई पे 2 सेकंड उड़ती है, तो यानी यहाँ से अगर देखें तो उड़ना स्टार्ट करती है, और उड़ना स्टार्ट करती है तो यहाँ तक चिड़िया आ जाती है, ठीक है। यानी कितना सेकंड लग गया उसको, 2 सेकंड का समय लग गया, 2 सेकंड का समय लग गया। यानी 2 सेकंड बाद में जब मैं इसको देखता हूँ, वापस से मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ से जो ये कोण है वो कितना बन जाता है, वो 30 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पेड़ की ऊंचाई थोड़ी होती, पेड़ तो उतना ही, समान ऊंचाई का मतलब क्या है, वो भी 80 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ठीक है, समान ऊंचाई का मतलब उसकी ऊंचाई तो नहीं बदली, 80 मीटर ही रहेगी, ठीक है। अब जो ये कहना चाह रहा है कि साहब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितनी दूरी तय करी, एक तो ये क्वेश्चन है, और उसको कितना समय लग गया, 2 सेकंड। तो आप वेग निकाल सकते हैं, दूरी निकल गई तो क्या निकाल सकते हैं, वेग। यानी जो आपका जो डायग्राम बनने वाला है वो ये बनने वाला है, आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनने वाला है, 45 डिग्री और 30 का, ये तो कितना आ जाएगा 30, और ये 45। निकालना क्या है, एक्स, ये निकालना है। हाइट कितनी है 80, बस कहानी खत्म। आपका डायग्राम ये बनेगा, ठीक है, आपका डायग्राम ये बनेगा। एक्स निकालना है, चिड़िया कितनी दूरी चल गई और वेग पूछा जा रहा है, तो एक्स में किसका भाग दे देंगे, 2 सेकंड का भाग दे दीजिए। आपको वेग पूछा जा रहा है तो एक्स में कितना दे देंगे, 2 सेकंड का भाग आप दे देंगे बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन आगे सोल्व होने वाला है, कल इसको करके लाएंगे आप, ठीक है। इसके 2-3 क्वेश्चन करा करके लास्ट इसका एक और कंसेप्ट है वो कराने के बाद में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ये टॉपिक आपका जो है ऊंचाई दूरी खत्म हो जाएगा, और इसके बाद मैं आपका जो संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक से वापस से स्टार्ट हो जाएगा आपका। संख्या पद्धति में वर्गमूल घनमूल से स्टार्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है। चलिए उतार लेना सभी ने, चलिए बैठ जाइए आप लोग, उतार लेना भाई, कोई लेट आया तो।